आज हम मौजूद है कलीना में, जहाँ पे एबीएम फाउंडेशन की तरफ से बड़े से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। तो ये आइए हम जानते हैं कि क्या है ये एबीएम फाउंडेशन और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। तो खान साहब, तो आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। एबीएम की शुरुआत सर कहाँ से हुई थी? एबीएम फाउंडेशन की बुनियाद सन 2013 में कुछ दोस्तों ने रखी थी और उस काम को बढ़ाते हुए कि गरीब है, मिस्कीन है, बेवा है और कई लोगों की हेल्प के लिए मतलब ये ट्रस्ट की बुनियाद पड़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत कुछ बेवाओं के घर से की। कुछ बेवा थे, मतलब उनके घर पे मुकम्मल राशन किट देना। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ राशन दे दिए और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मुकम्मल राशन देना शुरू किए। 1 से 2 घर, 2 से 3 घर, इस तरह बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह कई घर हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल कैंप की शुरुआत की। मेडिकल कैंप के बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ी कि नहीं, मेडिकल कैंप तो हो जाता है, मेडिकल कैंप के बाद ये रहता है कि इनका फॉलोअप नहीं हो पाता। फॉलोअप के लिए हम लोगों ने कोशिश की, एक क्लिनिक बनाया हम लोगों ने। वो क्लिनिक में हम लोग 10 रुपये की दवा देते हैं। उसके अलावा डेंटल क्लिनिक बनाया और उसके अलावा ब्लड टेस्ट है, सोनोग्राफी, एक्सरे, उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह हम लोग देते हैं। और इसके अलावा कोविड का जो मसला आया था, कोविड का मसला था, फिर केरला में फ्लड का मसला था, दिल्ली का मसला था, ऐसे कई मसलों में हमारी टीम वहाँ तक पहुँची और अच्छा ताउन करी और कर रही है। और अभी एक मेडिकल कैंप में आप खुद मौजूद है, देख रहे हैं मेडिकल कैंप कैसा चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों का कोशिश रहेगी मतलब इस साल एक छोटा हॉस्पिटल तैयार करने की, ताकि और लोगों की मदद की जा सके इसके अंदर। एबीएम फाउंडेशन का काम कहाँ कहाँ चल रहा है या सिर्फ कुर्ला के लिए ही सीमित है? एबीएम फाउंडेशन पहले कुर्ला में ही थी, कलीना एरिया में थी। आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों ने मतलब स्टेट लेवल पे काम किया। फिर उसके बाद ज़रूरत को देखते हुए हम लोग नेशनल लेवल पे भी इसका कई काम कर चुके हैं। जैसे केरला है, दिल्ली है, पंजाब है। और अभी एबीएम फाउंडेशन के टोटल वॉलंटियर्स कितने हैं? टोटल वॉलंटियर अभी 100 हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को कभी बाहर से किसी वॉलंटियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो हमारे एबीएम के मेंबर्स हैं वो खुद हमारे साथ हमेशा रहता है। आगे ये काम चलता ही रहेगा और क्या क्या आपके सोच है कि आगे आप क्या क्या काम करने वाले हो? काम ये है कि हम लोग एक हॉस्पिटल की बुनियाद डालने की कोशिश में है, ताकि उसमें जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट वगैरह दे के लोगों की हेल्प की जा सके। उसके अलावा जो बेरोज़गार हैं उनको सही से रोज़गार अता किया जाए। एजुकेशन फील्ड से जो लोग फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहा है, आप जानते हैं कोविड की वजह से कई लोग परेशान हैं, तो वो एक फ़ील्ड में भी हम लोग जाने की कोशिश में लगे हैं। और हॉस्पिटल की तैयारी तो चल रही है, पर दुआ कीजिए उसमें कामयाब करेंगे हम इंशाल्लाह। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउद्दीन खान, तो आइए हम उनके साथ बातचीत करते हैं। सर, ये मेडिकल कैंप का आयोजन जो आपने किया है, इसके पहले कहीं पे आपने आयोजन किया है एनजीओ के मार्फत? हम लोगों का ये 8वां मेडिकल कैंप है अंजुमन बैतुल माल की जानिब से, और अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोग्राम हमारा सक्सेस रहा है और इस बार भी कोशिश कर रहे हैं सक्सेस। असल में कोविड की वजह से ऐसा हुआ कि कई पेशेंट नहीं जा पाए कहीं पर, और हॉस्पिटल में काफ़ी तंगी थी, बेड वगैरह काफ़ी इंतज़ाम नहीं भी हो रहा। मतलब बेड के इंतज़ाम से मुराद ये है कि हॉस्पिटल तकरीबन सब फुल हो चुके थे। अक्सर लोग जाते थे, लाइन लगा। तो मेडिकल कैंप इसके लिए रखा ताकि जो लोग नहीं जा पाएँ या मतलब पैसे का मसला, कुछ और मसला है, कोविड में आप लोग जानते हैं कैसे हालात चल रहे थे, इसके लिए हमने कोशिश की कि और मेडिकल कैंप करा के लोगों की खिदमत करें हम। कितने लोग अभी तक इस कैंप का फ़ायदा उठा चुके हैं आज? तकरीबन 150 से 200 लोग से ज़्यादा हो चुके हैं अभी तक। जस्ट 10 to 50। आपका ये काम ऐसे ही आगे चालू रहेगा फाउंडेशन की तरफ से? हमारा ये काम तकरीबन 6 साल से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस भी हुआ है और कोशिश कर रहे हैं आगे भी और काम करने की इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम के लिए आप किस किस लोगों के हेल्प लिए हैं या फिर ये आपके तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है? ये हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज़ गया। अभी फ़िलहाल हमने किसी की हेल्प नहीं ली है, सब दोस्तों से ही मतलब हेल्प वगैरह चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के ताल्लुकात से ही ये प्रोग्राम आगे बढ़ा और आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। सर, मुझे आप बताइए कौन से टेस्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं अभी? यहाँ पे तो बेसिकली हम लोग कंप्लीट हेल्थ चेकअप रखते हैं। मतलब पेशेंट एंट्री करता है, वहाँ से इसको ब्लड प्रेशर, बीपी, हाँ, उसके बाद जो है डायबिटीज़ चेकअप, फ्री डायबिटीज़ चेकअप हम लोग यहाँ पे करते हैं, एस्थमा चेकअप, डेंटल चेकअप, जनरल कंसल्टेशन, ऑर्थो, सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेक, ऑल टाइप्स के कंसल्टेशन हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। एंड वी आल्सो गिव द फ्री मेडिसिन विद फॉर द पेशेंट्स। कोई कॉस्टिंग नहीं, स्टैंडर्ड मेडिसिन जो है हम लोग पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं विद नो कॉस्ट। ओके, तो सारी चीज़ें मुफ्त यहाँ पे जनता के लिए अवेलेबल है। सेकेंडरी हमने यहाँ पे 2 चीज़ एडिशनल रखी है जो आमतौर पर मेडिकल कैंप्स में नहीं होती। एक ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं, साथ ही हम लोग एक कपिंग थेरेपी का भी कैंप हम यहाँ पे पेशेंट्स के लिए रखे हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को जो है डिस्काउंटेड रेट में जो है कपिंग करके देते हैं। साथ में एक्यूपंक्चर का हमने रखे हैं, जो हम चैरिटी रेट में यहाँ पे पेशेंट्स को एक्यूपंक्चर करके देते हैं। मौजूद है एबीएम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अमान चौधरी जी, तो आइए हम उनसे बातचीत करती है।
सर कितने टाइम से ये कैंप आयोजन आपके यहाँ पे हो रहा है फाउंडेशन की तरफ से? हमारे फाउंडेशन की तरफ से तकरीबन ये 8वां कैंप है और हम लोग ईयरली एक कैंप करते हैं। और हम लोगों ने उसको फीडबैक के लिए हमने सोचा कि अगर हम कैंप कर रहे हैं और कैंप के बाद अगर किसी को उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिले तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर पेशेंट आता है कैंप में, आपने यूजुअली कैंप्स देखे होंगे, लोग कैंप्स लगाते हैं, पेशेंट आते हैं, उसके बाद उनको फॉलोअप के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो वो उनका कैंप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी हमने क्लिनिक खोला हुआ है, हम लोग जहाँ पर 20 रुपये में मेडिसिन देते हैं और जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह है वो सब हाफ़ प्राइस में हम लोग करते हैं। उसके बाद ECG है या तो फिर अगर आपको किसी भी तरह की स्कैनिंग करना है, चाहे CT स्कैन है, MRI है, वो भी अराउंड 30-40% डिस्काउंटेड रेट में हम लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं कैंप के अंदर, उनको फॉलोअप के लिए एक जगह है हमारे पास। हमने यहाँ पे डेंटल सेटअप रखा हुआ है, ऑलरेडी हमारी क्लिनिक में भी डेंटल सेटअप है, जहाँ पर हम लोग रूट कैनाल वगैरह 1200 रुपये में करते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन जो है वो तकरीबन 100 रुपये में भी हम लोग करते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो 200-300 रुपये में हम लोग उसका, जो बाहर 1000-1500 रुपये जो टूथ एक्सट्रैक्शन का लगता है, उस तरीके से हम लोग वो करते हैं। तो ये कैंप जो है ये 8वां कैंप है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जिस तरीके के कैंप के अंदर आज कोविड का थोड़ा सा वो चल रहा है, उसके बाद भी माशाल्लाह बहुत लोग आए हुए हैं। हमारे कैंप्स के अंदर अराउंड 500 जो पेशेंट्स होते हैं वो एक कैंप के अंदर हमारा एक्सपेक्टिंग होता है। और अभी भी तकरीबन एक जो काउंटिंग चल रही है रजिस्ट्रेशन से, अराउंड 300 पेशेंट ऑलरेडी हो चुके हैं और एक 15-20 मिनट और कैंप चलेगा इंशाल्लाह। तो एक्सपेक्टिंग है 30-40 पेशेंट्स और हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपका ये काम कब तक चलता रहेगा? ये काम हमारा जब तक अल्लाह ताला चलाता रहेगा, जब तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से हमारे वॉलंटियर्स जो है हर वक्त हमारे लिए खड़े रहते हैं और ABM फाउंडेशन को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, और जो भी काम होता है हमारे वॉलंटियर्स आगे बढ़कर करते हैं इंशाल्लाह। जब तक आप लोगों का साथ रहेगा, हमारे वॉलंटियर्स लोग उसका काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, लोगों की मदद करते रहेंगे। और हमारी यही है कि इंशाल्लाह आप जितने हम मजबूत होते रहेंगे इंशाल्लाह हम और उससे ज़्यादा काम करते रहेंगे। जिस तरीके से कैंप चल रहा है, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल का। हम लोग आपसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ये जो सपना है वो पूरा कर दे और लोगों की हम और मदद कर सके इंशाल्लाह। ये साल के एंड तक हमारा एक इरादा है एक हॉस्पिटल करने का कुरला के अंदर इंशाल्लाह। ABM की कितने लोगों की टीम अभी यहाँ पे मौजूद है और काम कर रहे हैं? तकरीबन यहाँ पे 100 लोगों की टीम मौजूद है जो यहाँ पर काम कर रही है, जिसके अंदर डॉक्टर्स भी है और लैब टेक्नीशियंस है, हिजामा स्पेशलिस्ट है और जो वॉलंटियर्स है दूसरे, ये सारे तकरीबन 100 के करीब लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल साहनी के साथ मैं विशाल वाघ, सर्विलेंस मुंबई न्यूज़।